हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हमारा नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 बी के साथ। 28 ए मैंने कर लिया था, 28 बी है हमारे, ठीक है। इसमें देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों का कमीशन भी लगना है, रिजर्व फंड भी दिया हुआ है। मतलब कह सकते हो पीएल अप्रोप्रिएशन का एक कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ आपको। तो वीडियो एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना भाई, बहुत जरूरी है करना ये काम, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमारे पास देखो दिया हुआ है दोनों का कैपिटल, अल्फा और बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी लिख लो, ठीक है। इनका रेशियो नहीं दिया हुआ है, 1:1 हो गया। हम तो ये मानते हैं, नहीं दिया हुआ है तो कैपिटल रेशियो अगर क्या देता है तो कैपिटल रेशियो में कर देते हैं। अगर 1,80,000 है तो कर लेते, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो 1:1 में, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो मैंने कमीशन और जितना वर्किंग नोट होता है मैं पहले लिख देता हूँ सभी के लिए ना, कि भूलो मत, ये काम आपको रफली करना जरूरी है, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखो लाइन वाइज आप सभी को दिया हुआ है प्रॉफिट पहले। चलो सबसे पहले ये लिख लेते हैं। प्रॉफिट हमारे पास है कितना, बाई प्रॉफिट, तो कितना दिया हुआ है 1,05,625, तो ठीक है। अब देखो इसके ऊपर हम लगाते चले जाते हैं। लोन देखो दिया हुआ है, पहले सबसे पहले लोन मत भूलना, ठीक है। अल्फा जो है एडवांस लोन टू फर्म अमाउंटिंग 50,000 का लोन लिया था 1 अक्टूबर को 2021 में। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 50,000 का 6% निकालेंगे लोन, ठीक है, भूलना नहीं है, 6/100 निकाल देंगे। और 6/12 के लिए क्यों हाफ ईयर, क्यों 1 अक्टूबर को निकाला ना, हमारा ईयर कितना है 31 मार्च तक का है, मतलब कि अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का ही हम निकालेंगे। तो यहाँ कितना आ रहा है हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे 1,500, ठीक है। ये निकालोगे तो 1,500 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों निकालना है 5% पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आता है आईओडी, ए और बी का, मतलब अल्फा बीटा का। यहाँ पे निकाल लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी कैपिटल, ए और बी। ए का कितना दिया हुआ है, चलो देख लो। ए का है हमारा 5% के हिसाब से 5,000, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसका कितना हो जाएगा 4,000, मतलब टोटल हो गया 9,000। इधर निकालोगे तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो ड्राइंग दोनों का दिया हुआ है 20,000, एक का दिया है 15,000। देखो यहाँ पे फिक्स्ड पीरियड टाइम कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, हम हाफ ईयर तक का ही इंटरेस्ट मानेंगे। जैसे इसमें करते 6/12 कर दिया, इन दोनों में भी 6/12 करेंगे, क्योंकि मंथली रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे सिंपल कर देंगे। तो यहाँ पे 5% अगर आप चार्ज करोगे कितना आ रहा है 5, अगर देखो 1,000 आ रहा है, मतलब हाफ कर दोगे 500, और इसका कितना आ रहा है 750 का हाफ कर दो 375, ऐड कर लो, कितना हो गया ये 875, ठीक है। तो ये अगर कट करके पूरा एक लेके जाओ, पूरा इसको पहले ऐड कर लो, इन दोनों में ऐड कर लो, कितना आ रहा है 1,006, मानो टोटल आ गया 1,05,000, ठीक है। यहाँ पे हम निकालिए 1,05,000। चलो अब मेन काम इधर करते हैं, कमीशन का। टू कमीशन अल्फा का 3% ऑन सेल, सेल हमारा 4 लाख दिया हुआ है, मतलब कितना हो गया 12,000, 12,000 लिख दो, ठीक है। अब कमीशन दिया हुआ है बी का, मतलब बीटा का, तो इसका कितना दिया हुआ है 5% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब कि इस प्रॉफिट पे सब कुछ चार्ज करने के बाद ये और ये ऐड कर लो, उसके बाद मतलब देखो ये सेल कमीशन बीटा कितना आएगा, ये मैंने निकाल दिया था, बीटा का कितना आएगा 84,000 है। 84,000 पे यहाँ देखो आफ्टर चार्जिंग, मैंने पहले बताया था कि सब कुछ चार्ज करने के बाद, तो 84,000 पे अगर 5/105 निकालोगे तो 4,000 आ जाएगा, 4,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इससे माइनस किया है खाली, और कुछ नहीं किए। 21,000 को इससे माइनस कर दिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ कर लोगे 21,000 से माइनस, तो हमारा आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होना। फिर देखो क्या दिया हुआ है, इट वॉज ऑल्सो डिसाइड टू कीप 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व फंड, यहाँ पे रिजर्व फंड में भी जाएगा, रिजर्व फंड। तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया था 84,000 अभी तक, तो
अभी इसको बिना माइनस किए देखो ये वाले अमाउंट को हमने माइनस नहीं किया, माइनस कर लो इसको भी, 4000 कितना आ गया 80,000। तो यहाँ कितना हो गया 80,000, सॉरी 80,000 तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया ना, 80,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा 8,000। फिर जितना प्रॉफिट बचा बांट दो, टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ए और बी के बीच बांट दो, 72,000 आएगा, ऐड कर लेना, ठीक है। इतना आ गया दोनों के बीच में 36,000 एंड 36,000। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था हमारा, बस इसमें हमें ध्यान देना था कौन सी चीजें कैसे चार्ज करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे कमीशन जो बीटा का चार्ज भी कर रहे हो तो 84,000 जो आया, 21,000 हमने माइनस किया था, 21,000 कहाँ से आया, 12,000 की 9,000 की डिविजिबल प्रॉफिट हमारा 1,05,000 था, उससे हमने माइनस किया था, ठीक है। उसके पहले हमने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर लिया था जितना हमारा 6% बन रहा था, और कितने महीने तक 6 महीने मतलब सॉरी 6 मंथ तक सिर्फ, तो उसको माइनस कर लिया, ठीक है। तो वहाँ करने के बाद हमारा 1,05,000 आया, उसमें से माइनस कर लिए 21,000, 84,000 आ गया। उसके ऊपर हमें जब रिजर्व फंड चार्ज करना था तो उसको 4,000 जो हमने निकाला था कमीशन फंड माइनस कर लिए, निकालने के बाद 80,000 आया, 80,000 का 10% हमने रिजर्व फंड में डाल दिया तो 8,000 चला गया वो। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आ गया 72,000 को हमने इक्वली दोनों के बीच बांट दिया 36,000। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते रहेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।